सलोम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अरुणाचल के विषय में तो कई सारे वीडियो बना चुका है मैं, 2, 3, 4, 5 ऐसा अपरा के विषय में और मोपिन ये एसटी। लेकिन इस बार अरुणाचल से हट के दूसरा चीज़ में बोलना चाहूँगा आज, क्योंकि आप लोग देखा होगा, सुना होगा न्यूज़पेपर में, इवन यूट्यूब में और मेन स्ट्रीम चैनल में एक न्यूज़ छाया हुआ है, वो है प्रोफेट बजिंदर सिंह। आज इसके विषय में बात करेंगे। इसको बजिंदर सिंह को ऑलरेडी कन्विक्टेड है, वो रेप केस में हार गया वो, और उसे लाइफ टाइम या उम्र कैद सजा दे चुका है। फिलहाल अभी वो जेल में होता होगा, लेकिन क्या वो गलत है या सही है, क्या उसने सच्ची में कन्विक्ट किया है या फिर किसी और का साजिश है, इस विषय में तो मैं नहीं बोलूँगा। मैं उसे दोषी ठहराऊँगा, ना किसी को वो कुछ कहूँगा, क्योंकि हाई कोर्ट का वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में भी जाके चैलेंज कर सकता है। और फिर ऐसा कई सारे केसेस है जो सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर जीत जाता है, जो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड था और उसे फिर वहाँ जाके जीत जाता है केस। ऐसा कई सारे केसेस है। सो मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस विषय में कि वो गलत है, 100% गलत है, गलत नहीं है। फिर भी वो एक क्रिश्चियन लीडर है। क्रिश्चियन लीडर मीन्स वो इंटरनेशनली एक रिनाउंड हीलर है, पूरा दुनिया जानता है। यूएसए में, कनाडा में उसका खुद का एक मिनिस्ट्री है, और जहाँ पे वो मिनिस्ट्री जहाँ पे वो प्रचार करता है, जहाँ पे प्रोग्राम होता है, वहाँ पे लोग कम से कम 10 लाख 15 लाख आ ही जाता है। और कई सारे लोग वहाँ जाके चंगाई मिलता है, हीलिंग्स होता है, मिरेकल्स करता है। लेकिन आज वो रेप केस में 2018 मैं स्क्रीन में रख दूंगा, एक एनडीटीवी का वो आर्टिकल है। 2018 में एनडीटीवी बोल रहा है, बीबीसी का एक आर्टिकल है, वहाँ पे कह रहा है कि वो वीडियो अपना घर पे रेप करते समय में भी वीडियो बनाया था, ताकि बाद में ब्लैकमेल करने के लिए। ऐसा कई सारे चीज़ है। फिर भी इतना मिनिस्ट्री उसका प्रॉपर हो रहा था, प्रॉपरली हो रहा था मिनिस्ट्री, पूरा दुनिया पता है उसको। ये 2017-18 का केस है। आज जाके ये जो है केस जो सॉल्व हुआ है, हाई कोर्ट ने ऑलरेडी वर्डिक्ट दे चुका है। फिर भी इतना साल वो मिनिस्ट्री करता आया, लोग चंगाई मिलता रहा, मिरेकल्स देखता रहा। ये केस है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस होगा हम क्रिश्चियंस के जीवन लाइफ में, माइंड में। अरे वो इतना पापी था, ऐसा रेप करता था। ये तो 2018 का केस है, अभी का नया केस नहीं, जो मारपीट किया था वहाँ में, और रिसेंटली एक वीडियो भी सर्कुलेट हुआ था, वो तो अभी का नया है। फिर भी ये केस जो है पुराना है, 2018। आज जाके वो जो सोल्यूशन में आया है। फिर भी तो 2018 के बाद भी वो इतना मिनिस्ट्री कर रहा था और इतना मिरेकल्स परफॉर्म कर रहा था। तो ये कैसा हुआ? परमेश्वर ने उसे कैसा यूज किया? क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये सवाल इवन आपका दिमाग में भी हो सकता है। तो मैं आज बताऊंगा। मैं ये नहीं बताने वाला कि वो गलत किया, कुछ किया। मैं उसका बारे में बस ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लाया है। लेकिन मैं मेनली बोलने वाला हूँ, मेरा मेन फोकस जो है कि हीलिंग ये क्यों हुआ, और वो भी प्रोफेट बजिंदर सिंह से। तो इस विषय में मैं बात करना चाहूँगा हमारे क्रिश्चियन भाई और बहनों के लिए। सुनिए, हीलिंग का एक पर्पस होता है। पर्पस, ये मिरेकल्स जो अद्भुत कार्य करता है, इसका एक पर्पस है। ये अब प्रोफेट बजिंदर सिंह वो नहीं, जो कुछ भी किया है वो परमेश्वर ने किया है। द फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्पस है। वो पर्पस किया है, फर्स्ट जो मिरेकल्स हो रहा है, जो हीलिंग हो रहा है, ये परमेश्वर का महानता को और उसकी ताकत को दर्शाता है, दिखाता है, ना कि उस व्यक्ति का पवित्रता को दिखाता है। Not to justify that person, not to justify that individuals. ये उस व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं कि वो पवित्र है, उसका कोई पाप नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो है हो रहा है, मिरेकल्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये परमेश्वर अपना ताकत को दिखा रहा है, उस व्यक्ति के लिए नहीं। और सेकंड रीजन है, सेकंड पर्पस है, जब वो मीटिंग करता था तो 10-15 लाख लोग आता था विश्वास के साथ,
बीमारी अपना प्रॉब्लम्स को लाता था परमेश्वर से चंगाई पाने के लिए। तो क्या अगर परमेश्वर अपना काम करना बंद कर दिया होता तो सारा लोगों का विश्वास सेम टू सेम रहता? नहीं। अगर परमेश्वर अपना काम इसलिए बंद करता कि यह व्यक्ति प्रोफेट बजिंदर सिंह या कोई और जो मिरेकल्स कर रहा है ये गलत है, इसलिए मैं आज से काम नहीं करूंगा, अगर ऐसा सोचने लगा तो उन सारे लोगों का क्या जो विश्वास के साथ अपना प्रॉब्लम्स ला रहा है उस मीटिंग में 10-15 लाख, उन सारा प्रॉब्लम्स को या फिर उन सारे लोगों का वैल्यू कम हो जाएगा। सिंपली मीन्स इस व्यक्ति के वजह से परमेश्वर कभी भी हम सब का विश्वास को तोड़ने नहीं देगा। सो प्रोफेट बजिंदर सिंह हो या अरुणाचल में या इंडिया में कहीं भी जाओ, इतना मिरेकल्स कर रहा है, डोंट थिंक दैट वो इंसान कर रहा है। ये मत सोचो कि वो इंसान पवित्र है, ये मत सोचो कि वो इंसान महान है। नहीं, वो इंसान कुछ नहीं है, वो हमसे भी बदतर है, आपसे भी बदतर हो सकता है। फिर भी परमेश्वर उसे यूज कर रहा है आपके लिए या मेरे लिए, हमें बचाने के लिए उसे यूज कर रहा है। वो मिरेकल्स कर रहा है इसलिए वो स्वर्ग जाएगा, वो बात नहीं है। मैथ्यू 7:21 में देखिए, वहां पे कहता है मैंने उनसे मुझे अंदर आने दो दरबार में, हेवन में, स्वर्ग में। मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्मा को भी भगाया था, अद्भुत कार्य किया था, हीलिंग किया था, चंगाई किया था, सब कुछ किया था आपके नाम से, यीशु के नाम से। फिर भी परमेश्वर कहेगा उस समय, यीशु कहेगा मैं तो आपको जानता भी नहीं। तो वही लोग होगा जो आज दुनिया में परफॉर्म कर रहा है और खुद का पर्सनल लाइफ में वैसा हो रहा है। ऐसा कई सारे लोग हैं जो मैं अपना लाइफ में पर्सनली भी जानता हूँ कि वो एक्चुअली वर्थ ही नहीं है, फिर भी वो मिरेकल परफॉर्म करता है। जब भी वो प्रार्थना करता है हीलिंग पाता है, चंगाई होता है। और जबकि वो उसका पर्सनल लाइफ में मैं अगर देखूं तो वो हमसे भी बदतर है। चंगाई हुआ है सिर्फ परमेश्वर का महानता को दर्शाने के लिए और आपके लिए और मेरे लिए, हमारे विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमारे बीमारियों को चंगा करने के लिए, ना कि उस व्यक्ति को जस्टिफाई करने के लिए कि वो जो है इतना पवित्र है। नहीं, वो गुनहगार है, फिर भी परमेश्वर यूज कर रहा है उसे, क्योंकि हम आ रहा है परमेश्वर के करीब उस व्यक्ति के माध्यम से, उस सभा में। तो समझा होगा मैं क्या बोलने जा रहा था। चाहे वो व्यक्ति पापी क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर यूज करेगा। अगर आप लोगों को देखने लगोगे तो आप खुद गिर जाओगे। विश्वास करो परमेश्वर से, लोगों को नहीं। क्योंकि इतना सारा दुनिया में इतने सारे लोग जो हीलिंग चंगाई करते हैं, उन सबको भी मैंने देखा है। बहुत बुरा है, फिर भी हीलिंग चंगाई होता है। अगर उस का लाइफ को देखने लगोगे तो मैं खुद ही गिर जाऊंगा। परमेश्वर किसी चीज को भी यूज कर सकता है। नंबर 22 का 28 में देखिए, वहां में भी क्या है, बालाम और उसका दोंकी, एक दोंकी जो बात करने लगा था, परमेश्वर ने उस दोंकी का मुंह खोला, बात करने दिया उस व्यक्ति को बचाने के लिए। तो परमेश्वर किसी चीज को भी यूज कर सकता है, आपके खातिर, मेरे खातिर और उन सारे लोगों के खातिर जो वहां पे आया है चंगाई पाने के लिए। आज क्या सीखने को मिला इस वीडियो के माध्यम से? वही कि परमेश्वर, चाहे वो व्यक्ति पापी हो या ना हो, परमेश्वर यूज करेगा आपके खातिर, मेरे खातिर, और अपने आप को दिखाने के लिए, अपना महानता को दिखाने के लिए परमेश्वर यूज करेगा उस व्यक्ति को। तो हमारा काम क्या है? विश्वास सिर्फ परमेश्वर को ही करना चाहिए। हमारा विश्वास सिर्फ परमेश्वर पे रखना चाहिए, उस व्यक्ति को देखना नहीं। अगर आप उस व्यक्ति को देखने लगोगे तो आप भी गिर जाओगे एक दिन, क्योंकि मिरेकल्स, हीलिंग्स बिलोंग टू गॉड। वो मिरेकल्स कर रहा है इसलिए वो साफ है, शुद्ध है, वो बेगुनाह है, ऐसा नहीं है। मिरेकल जो है परमेश्वर अपना महानता को दिखा रहा है और आपके खातिर, मेरे खातिर कर रहा है, और आपके खातिर, मेरे खातिर अभी भी, और इसी स्टिल God is using the person. So वीडियो को इतना तक ही रखूंगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना।
बाय बाय।